हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो ना। बिल्कुल इसी तरह से करते रहो। आज फिर न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग है और न्यू लेक्चर आपको बताएं जैसा कि न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आज जो आपका चैप्टर रहेगा वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। और इसमें जो लेक्चर है हमारा वो अल्फाबेट पर डिपेंडेंट है। और अल्फाबेट के बारे में तो काफी अच्छे से आपको नॉलेज है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही हम मेनली अल्फाबेट के बारे में ही डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन जरूर करते हैं। तो चलो हम पहले हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लें एक बार फटाफट से, जल्दी जल्दी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं बेटा, उनकी भी कंटिन्यू आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। ये जो फैकल्टीज है काफी शानदार, फाड़ू, जबरदस्त टीम है हमारी, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। वन बाय वन आप इन सबसे तो काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस यही से मेनली मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फैकल्टीज टीम है, ये फैकल्टीज टीम आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स पूरे कंप्लीट करवाए हुए हैं, उन नोट्स को काफी अच्छे से स्टडी करो। और अपने जितने भी डाउट्स है वो तो फैकल्टीज आपको मतलब क्लियर कर ही रही है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मेरी अकॉर्डिंग तो आपको यही बोलूंगा मैं कि इन फैकल्टीज ने जो नोट्स रेडी करवाए हैं सबसे अच्छा उन्हें आप स्टडी करो, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट बन पाए। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है, फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए लेकर आया हूं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि वहां पर हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका कोड है t.me/ttb06, 7 का कोड है आपका t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है, तो क्लास 9 का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb009। तो फटाफट से क्या करना होगा, आपको ये कोड एंटर करना होगा और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको इससे हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसका एक तरह से कह सकते हैं एनालिसिस हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक है और आपको कितनी और प्रिपरेशन करने की नीड है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो फटाफट से www.talkingtextbook.in पर जल्दी से विजिट कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर विजिट करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपको इस तरह के काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फर्स्ट बात का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर जो आपको पैकेज दिया हुआ है स्क्रीन पर, ये 6th क्लास का एक डेमो पैकेज है, लेकिन आप 9th क्लास में तो आप 9th क्लास का ही पैकेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 टाइप्स के पैकेज है। फर्स्ट जो पैकेज है हमारा वो डिपेंडेंट है स्टडी मटेरियल पर, और सेकंड पैकेज है वो डिपेंड है हमारा टेस्ट सीरीज पर। स्टडी मटेरियल पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले इसकी कॉस्टिंग प्राइस देख लीजिए, 9000 रुपीज। इस 9000 रुपीज में आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा कहां पहुंच जाएंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे तो स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन सर मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दो आप, तो बेटा बिल्कुल मैं आपके लिए वो टेस्ट सीरीज भी लेकर आया हूं जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज। क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा पहुंचेंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 30% का डिस्काउंट। उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको एक यहाँ पर कोड अप्लाई करना होगा, और आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। ये कूपन कोड या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही कोड आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से या नोट कर लीजिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है जो भी आप करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस कितना है, फटाफट से देखो सर 9000 रुपीज है, बिल्कुल है। अगर आप LS Live कोड यूज करते हो तो आपको पता है आपको यहाँ पर 2700 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज में मिलेगा। कितने में?
ओनली ऑन 6,300 रुपीज में। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधा पहुंच जाएंगे आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हैं तो आप क्या देखोगे, वहां पर पेमेंट के कुछ फैसिलिटीज गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से चाहो उस फैसिलिटीज से फटाफट पेमेंट करो और सब्सक्रिप्शन लो, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट बन पाए। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इतना अच्छा एक नंबर गिवन है स्क्रीन पर, यहाँ पर 9549041111। क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं फटाफट से। जो भी आपकी क्वायरी है फटाफट से क्वायरी कंप्लीट कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट बन पाए। चलें करें लेक्चर स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एक कार्डिनल प्रॉमिस करना होगा। क्यों करना होगा भैया, बॉन्डिंग बनाने के लिए कार्डिनल प्रॉमिस काफी जरूरी है। तो आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी है, से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए, क्योंकि मेंटल एबिलिटी तो गेम ही बिना पेन कॉपी के तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो नोटबुक खोल लीजिए फटाफट से, ताकि हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर 1 अल्फाबेट सीरीज आपके सामने है, ठीक है। इस लेक्चर में हम काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको चैप्टर का नेम बता देता हूं, आपको नजर आ रहा है जैसा कि सीरीज ऑफ लेटर्स, लेटर्स से रिलेटेड सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। मेनली सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट चैप्टर हमने नंबर सीरीज से रिलेटेड स्टडी किया था कि नंबर्स की जो सीरीज होती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है। हमने देखा वहां पर कि नंबर सीरीज हमें एपी, जीपी या प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इस फॉर्म में मिलती है, ठीक है। यहां पर भी प्रोसेस तो वही रहने वाला है, गेम तो वही होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट आ जाएंगे यहाँ पर। क्या रहेंगे यहाँ पर, अल्फाबेट। वही आपको चीज वापस फॉलो करना है कि 1 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, या माइनस हो रहा है, या मल्टीपल हो रहा है, कुछ भी, मतलब सिर्फ पैटर्न को समझना है आपको। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक पैटर्न होता है। आपको अगर ये पता चल जाता है कि हाँ ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आप बहुत इजीली उसे सॉल्व करते हो। तो फटाफट से आ जाइए, चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। ये कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं, ये तो आपको नजर आ ही रहे हैं। फटाफट से आ जाओ इंट्रोडक्शन पर। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं बिना देर किए हुए जल्दी से। क्या हो गया, नाराजगी? चलो अभी दूर कर देते हैं इनकी भी नाराजगी। आ जाओ इंट्रोडक्शन। आपको पता है ना, यहां पर देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। अल्फाबेट सीरीज प्रॉब्लम्स डील्स विद अल्फाबेट एंड अल्फाबेट न्यूमेरिक व्हाइल अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। यू हैव टू चेक द पैटर्न ऑफ द सीरीज, टाइप ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सीरीज का रियल मीन क्या होता है, मुझे तो ये बता दो आप, सीरीज का रियल मीन क्या होता है। देखो, सीरीज सबसे पहले पैटर्न पर डिपेंड होती है। सीरीज कब मिलेगी, जब आपके पास 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप्स हो, है ना, टर्म्स होगी, तभी तो आपको सीरीज मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने लिख दिया यहां पर 1 या मैंने लिख दिया यहां पर ए। क्या ये सीरीज है? ये अलग है और ये अलग है। क्या ये सीरीज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर लिखता हूं 3, 5, 7, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर क्या आने वाला है, तो आप फटाफट से बोल दोगे कि सर ये तो प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, तो नेक्स्ट भी जो नंबर मिलेगा हमें प्राइम नंबर मिलेगा और प्राइम नंबर हमारा 11 होगा, यही बोलोगे। या फिर सर ये हमारा ऑड नंबर सीरीज चल रहा है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 7 के बाद वाला जो ऑड नंबर जो रहता है वो रहता है हमारा 9। तब आपने क्या बोला है, क्या बोला है यहाँ पर कि ये सीरीज है। जब मैंने ओनली ऑन सिर्फ 1 दिया आपको, तो आपको पता चला कि ये सीरीज है? नहीं है, क्योंकि जब तक हमें पैटर्न नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे कंफर्म होंगे कि ये सीरीज है। इसी तरह से मान लो यहां पर सी दे दिया जाए, ई, जी, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको नेक्स्ट, आई, ए, बी नहीं है, सी आएगा, डी नहीं है, ई नहीं, ई के बाद एफ नहीं है, जी के बाद एच नहीं है, तो क्या आने वाला है, आई। मतलब कि एक एक अल्फाबेट छोड़कर आगे बढ़ रहा है, सीक्वेंस हमें इस तरह से मिल रहा है ना, यही प्रोसेस हो रहा है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम एक बार इसे जल्दी से। थोड़ा माइक भी हमारा नाराज हो रहा लगता है, आज सब कुछ नाराजगी में चलेगा। आप नाराज मत होना, बाकी तो आपको तो संभाल लेंगे, ठीक है ना। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फटाफट से देख लो, फटाफट। सीरीज में काफी मजा आने वाला है, काफी शानदार और इंटरेस्टिंग।
मेनली मैं आपको बता देता हूँ, इस सीरीज में आप 2 टाइप्स के जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, वो 2 टाइप्स के आने वाले हैं। फर्स्ट कौन सा होगा, मिसिंग टर्म्स वाला, मतलब कि आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, आपको उसमें क्या करना है, मिसिंग टर्म सेलेक्ट करनी है कि इसमें से मिसिंग टर्म कौन सी है। और सेकंड रहने वाला है आपके पास रॉन्ग टर्म। मान लो कोई पैटर्न दे दिया, ठीक है, वो पैटर्न में आपको देखना है कि ये रॉन्ग टर्म कौन सा है। जैसा कि आपने नंबर सीरीज में भी डिस्कशन किया है कि हाँ, हम जब नंबर्स को अरेंज करते थे तो अरेंज करने पर हम देखते थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिल रहा है, थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो फोर्थ में ये मिल रहा है, और फिफ्थ में कुछ और ही बता रहा है, मतलब कि पैटर्न वहाँ पर मिस्टेक कर रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी रॉन्ग टर्म्स कौन सी मिलने वाली है हमें, और मिसिंग टर्म्स कौन सी मिलने वाली है। ये पूरी प्रोसेस तो आपको पता है ही सही। 1 मिनट में माइक पहन लेता हूँ, तब तक आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलो आ जाओ, हो गया डन, लग रहा हूं ना स्मार्ट, आ जाओ, चलो फटाफट से, हो गया नोट। अब देखो, मेनली सीरीज में हम यहां पर एक तो अल्फाबेट सीरीज की बात करेंगे। किसकी करेंगे, अल्फाबेट सीरीज की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको दे दिया जाए मान लो ए सी ई जी, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलने वाला है आपको, या फिर आपको इस तरह से दे दिया जाए, तो नेक्स्ट क्या होगा, हो सकता है इस तरह से दे दिया जाए, तो इस तरह से पैटर्न दे दिया जाए आपको। तो आपको ये देखना है कि ये सीरीज में नेक्स्ट टाइम क्या होगा। तो ये तो हुई आपकी अल्फाबेट सीरीज, ओके। एक हो सकती है कि अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज आ जाए, मतलब कि अल्फाबेट के साथ में नंबर्स भी मिल जाए आपको। फॉर एग्जांपल A1 B2 C3 D4। तो नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, हो सकता है Z26 X के साथ में कुछ दे दिया नंबर, या X के साथ में नंबर पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, और दे दिया जाए इस तरह से कुछ भी 2 नंबर और एक्स्ट्रा दे दिया जाए आपको अल्फाबेट। तो यहां पर मान लो ये पूछा जाए कि ये पैटर्न कौन सा है। और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे A B और C, ये दे दिया जाए 6 के माइनस कर दिया जाए इसमें 6 D E F, फिर यहां पर कुछ और आ जाए। इस तरह से आपको अल्फाबेट के साथ में क्या मिलने वाला है, नंबर्स मिलने वाले हैं। तो इस पैटर्न का भी आपको ध्यान रखना है। और थर्ड होगा आपके पास लेटर रिपीटिंग सीरीज। लेटर रिपीटिंग सीरीज से तो काफी अच्छे से वाक्य हो यार, ए ए बी बी, ठीक है, फिर नेक्स्ट बी बी ए ए, फिर नेक्स्ट दे दिया जाए आपको बी ए। तो नेक्स्ट क्या होगा, इस तरह से हो सकता है कुछ आपको पैटर्न दे दिया, आपको सॉल्व करना हो। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इजी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अल्फाबेट का नॉलेज करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट के बारे में अगर आपको सारा नॉलेज है तो कोई सा भी सीरीज दे दो यार, फाड़ दोगे कसम से। आ जाओ, देखो फटाफट, आपको पता है ना अल्फाबेट, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं टोटल 26, है ना। अब 26 अल्फाबेट में अगर मैं आपसे बोलता हूं ए से जेड तक के अल्फाबेट बोलो तो फटाफट शुरू हो जाओगे, ABCD EF GH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हो गया 26, है ना। लेकिन सडनली मैंने बोल दिया कि ओ की पोजीशन बताओ मुझे, क्या हो गया, शॉक्ड, नहीं याद है। अगर ये चीज आपको याद है कि ओ की पोजीशन क्या है, जेड की पोजीशन क्या है, डी की पोजीशन क्या है, डायरेक्ट पोजीशन अगर आपको याद है, तो कोई सा भी अल्फाबेट का क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए, आप बहुत कम टाइम में उसको सॉल्व कर दोगे और करेक्ट सॉल्व करोगे, ये गारंटी है मेरी। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स के अपोजिट्स, हो सकता है कि रिवर्स फॉर्म में अगर हमें चाहिए तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं पहले तो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इनकी पोजीशंस की बात कर लेते हैं हम। ए की पोजीशन 1 है, जेड की पोजीशन 26 है, बी की पोजीशन 2, वाई की पोजीशन 25, सी की पोजीशन 3, एक्स 24, डी 4, डब्ल्यू 23, ई 5, वी 22, एफ 6, यू 21, जी 7, टी 20, एच एस 8 19, आई आर 9 18, जे क्यू 10 17, केपी 11 16,
LO 12 15, MN 13 14। ठीक है, आपको अगर इस तरह से याद करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, रफ पेपर में A से M तक लिखोगे, A से M तक। A से जब आप M तक लिखोगे तो 13 अल्फाबेट्स आपके एक ही बार में आ जाएंगे, मतलब कि A से अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आना है आपको, अप से डाउन की तरफ। ठीक है, तो आपको 13 मिल जाएंगे। फिर जैसे ही 13 कंप्लीट होते हैं तो 13 के जस्ट सामने 14 से वापस अपवर्ड नहीं जाना है आपको, डाउनवर्ड से ही अपवर्ड जाना है। फिर पहले अपवर्ड से डाउनवर्ड आओगे, फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड चलोगे। ठीक है, इस तरह से। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 13 हो गया, M के बाद NOPQRSTUVWXYZ, A से शुरू किया है इधर और फिर N से शुरू किया ऊपर की तरफ। क्लियर, ये हो गए आपके 26 अल्फाबेट। अब इन 26 अल्फाबेट में आपको अपोजिट याद रखना है कि सर इसका अपोजिट ये होगा कैसे। तो देखो A का जो अपोजिट होता है वो क्लियर है Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है, E का अपोजिट V होता है। कैसे? अरे भाई मैंने आपको एक स्टोरी याद करवाई थी, याद हो तो? एक स्टोरी के फॉर्म में मैंने पूरा क्लियर किया था और आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि आपको इस तरह से इसे याद रखना है। भूल गए? एक तो AZ आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, BY डायरेक्ट BOY, तो B और Y आ गया। ठीक है, CX क्रैक्स, DEW ड्यू, EV EVS, FU फालतू, GT G की पोजीशन 7, T की पोजीशन क्या हो जाएगी 20, GT जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, HS हाई सेकेंडरी, IR इंटर, JQ जंगल क्वीन, KP कुर्ता पजामा। याद आया कुछ? अजीज नाम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत ज्यादा पसंद है, उसके कल EVS का एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था, उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया और उसके फादर ने बोला तेरी शादी तो जंगल क्वीन से करवाएंगे, तुझे कुर्ता पजामा पहनाएंगे, तुझे देखकर सब हंसेंगे। याद आ गया ना पूरी स्टोरी? इस फॉर्म में मैंने आपको याद करवाया था पूरा कंप्लीटली, एक दूसरे की अपोजिट अल्फाबेट। तो फटाफट से मैं एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं उन्हें एक बार, ताकि आप जल्दी से नोट कर लो अगर आपको याद नहीं है तो। आजाद नेम का एक बॉय जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, उसके EVS का एग्जाम था, फिर भी वो फालतू मूवी देखने गया है। कौन सी मूवी? फालतू मूवी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था, उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में क्या थे? अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो फेल हो गया। क्या हो गया? वो हायर सेकेंडरी और उसके इंटर में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वो फेल हो गया। तो उसके फादर ने क्या बोला? तेरी शादी जंगल क्वीन से करवाएंगे, तुझे कुर्ता पजामा पहनाएंगे और तू क्या बन जाएगा वहां पर? जेंटलमैन बन जाएगा। ठीक है, तुझे देखकर सब हंसेंगे। क्या करेंगे? हंसेंगे। तो LOL और MN ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर है? तो फटाफट से इसे नोट कर लो। स्टोरी के बेस पर याद करना चाहो तो स्टोरी के बेस पर, अगर आपको स्टोरी ठीक से पढ़नी है तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आप जा सकते हैं, वहां पर लेक्चर देखिए, आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है ना। अब देखो, अगर बात की जाए रिवर्स ऑर्डर की, किसकी? रिवर्स ऑर्डर की। अगर आपको अल्फाबेट लिखना हो तो आप क्या करोगे? A से स्टार्ट हो गए, ABCDEFGHIJKL, है ना? इस तरह से यहाँ है तो इस साइड लिखना स्टार्ट करोगे, ABCDEFGHIJKL MNOPQRST। क्लियर? लेकिन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स मतलब क्या होता है? मान लो यहां से मैंने आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर भेजा है, यहां से आप 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गए, वहां से मैंने वापस बोला कि आपको रिवर्स आना है। क्या करोगे? ये सर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आ गए, वापस मुड़ गए और ये आ गए हम वापस। यही करोगे ना? यही करोगे। तो अल्फाबेट में भी तो यही चीज है बेटा,
यहां से ए से जेड तक चले जाओ, रिवर्स आना है तो जेड से वापस पलटी मार के आ जाओ। तो जब आप ए से जेड पर जाते हो तो 26 हो गए, रिवर्स में आते हो तो 26, 25, 24, 23, 22, 21 इस तरह से चलेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो ताकि हम चले आगे। फटाफट से, जल्दी से, बिना देर किए हुए। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है, मजा आने वाला है क्योंकि अल्फाबेट सीरीज में ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाले, सीरीज से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड आपके ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाले ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ आपको पैटर्न समझना है कि पैटर्न किस तरह का होगा। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है डायरेक्शन 1 to 7 फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमें यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस गिवन है और हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। क्या करना है, क्या करना है, मिसिंग टर्म फाइंड करना है। आ जाओ कर लेते हैं मिसिंग टर्म। आपको जो पैटर्न दिया हुआ है पहले उसे देखो, जो सीरीज है आपके पास उसे देखो पहले। ए सी क्वेश्चन मार्क जी और आई। देखो यहां पर आपको एक तो पैटर्न याद होना काफी जरूरी है। अगर पैटर्न याद है तो बहुत इजी सारी चीजें करोगे, और अगर पैटर्न याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपको, ठीक है। इसलिए पैटर्न याद होना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो ए की पोजीशन क्या होती है, फटाफट से मुझे बता दो। सर ए की पोजीशन तो 1 होती है, करेक्ट है। सी थर्ड, जी देखो 1 3, जी की पोजीशन जी 7, आई की पोजीशन 9। अब बिल्कुल ध्यान से देखो तो 1 3 और 7 9, मतलब कि बीच में कोई ना कोई नंबर तो आ रहा है, श्योर है ना। अब इस पैटर्न को अगर नंबर सीरीज से सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि सर ये तो हमें ओड नंबर मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, ओड नंबर, ओड नंबर वाला पैटर्न मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 3, 3 के बाद और 7 से पहले जस्ट ओड नंबर कौन सा आता है, फटाफट बताओ। 5 आता है, 5 आता है, ओके। अब 5th पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट है आपका, फटाफट से बता दो। 5th पोजीशन पर ई अल्फाबेट है, ए बी सी डी ई, 5th पोजीशन पर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ई होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, क्लियर। चले आइए, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखो। वी टी आर एन और फिर क्वेश्चन मार्क। फटाफट से देख लो, अब इनकी पोजीशन से देखो और सॉल्व करो फटाफट, फटाफट जल्दी से पोजीशन से देखो और सॉल्व करो। और अगर पोजीशन से नहीं याद है तो आ जाओ यहां पर, मैं आपको बता देता हूं। कहां गए, ज्यादा पीछे आ गए। चलो वी की पोजीशन देख लो 22, टी की पोजीशन देख लो 20, आर की पोजीशन देख लो 18, ठीक है। 22 20 18, ये लो। एन की पोजीशन 14। अब आपको नंबर से सॉल्व करना है तो आप नंबर से सॉल्व कर लो, आपको डायरेक्ट अल्फाबेट से सॉल्व करना है तो अल्फाबेट से सॉल्व कर लो। फटाफट से मुझे बता दो क्या आने वाला है, बिना देर किए हुए। सर यहां पर तो 16 आएगा और सर यहां 12 आएगा, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई है ना। जब यहां पर 12 आ रहा है तो 12th पर कौन है, 12th पर कौन है, लोअर, क्योंकि L के बाद आता है M और M की पोजीशन जब 13 है तो L की पोजीशन 12 होनी है। अब आपके पास R, P Q R, R की पोजीशन 18 है, 17 Q की है तो 16 किसकी होगी, P की। किसकी पोजीशन है, P। तो यहां पर मिलेगा आपको 16th पोजीशन पर P। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है PL। क्या है, PL। ये लीजिए PL, ऑप्शन डी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। ACF क्वेश्चन मार्क 0 सॉल्व करो फटाफट बिना देर किए हुए इसे, जल्दी से। फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी से सॉल्व कर दो।
पोजीशन देखो, अल्फाबेट पुट करो और फटाफट से आपको आंसर मिल जाएगा। फटाफट सॉल्व करो। मैं 1 मिनट 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ आपको आराम से। 30 सेकंड्स में आप आराम से इनका अल्फाबेट का ऑर्डर देखिए, अल्फाबेट का जो नंबर है उस नंबर पर देखिए कि इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो फट से आंसर आ जाएगा। फटाफट सॉल्व करो जल्दी से। हो गया? चले आगे। 30 सेकंड्स नहीं हुए, चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व करो। ए की पोजीशन 1, सी की पोजीशन 3, एफ की पोजीशन 6 और ओ की पोजीशन 15। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना भाई। ए फर्स्ट, बी सी थर्ड, ई एफ जी एफ आ रहा है तो थर्ड ये हो गया। डी ई एफ 6 हो गया। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ओ ओ मतलब कि 15, क्योंकि एम कितने पर आता है? 13 बार आता है। एम के बाद एन 14 और ओ 15, तो ये लीजिए 15 हो गया। ओके, अब आप यहां पर देख लो, पैटर्न चेक करो फटाफट से, कौन सा पैटर्न मिल रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो 3 का मल्टीपल हो रहा है क्या? हाँ या ना? 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 6 में आप फिर 3 प्लस करोगे क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 और 9 पर कौन आता है? आई आता है, तो ये भी नहीं होगा। यहां से ये पैटर्न तो नहीं हो रहा है आपका। कौन सा पैटर्न करेक्ट होगा? तो फटाफट से देख लीजिए, बिना देर किए हुए जल्दी से पैटर्न चेक कीजिए और फटाफट से मुझे आंसर बताइए। फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखो 6 और 15 में अगर आप देखते हो, 6 और 15 में तो 9 का डिफरेंस है। कितने का है? 9 का है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो 2, फिर यहां देखोगे आप 3 का डिफरेंस और यहां पर देखोगे आप 4 का डिफरेंस। कितने का? 4 का। क्यों? क्योंकि देखो यहां +2 हो रहा है, यहां +3 हो रहा है, यहां क्या होगा? +4, +4 करेंगे तो हमें मिलेगा 10 और 10 में फिर हम +5 करेंगे तो हमें मिलेगा 15। मतलब कि 10th पोजीशन में, 10th पोजीशन पर कौन आता है? जे आता है। कौन आता है? जे। आई के बाद जे, क्योंकि आई की पोजीशन 9 और जे की पोजीशन 10। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जे, ऑप्शन बी। क्लियर है? फटाक से नोट करो। पैटर्न आपको चेक करना है। एक तरफ से तो लग रहा था कि ये 3 का पैटर्न भी चल रहा है, मल्टीपल बाय 3, लेकिन हमने फाइनली देखा कि जहां पर हमें 3 के पैटर्न के हिसाब से तो 9 पोजीशन पर आई मिलेगा और आई हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन तो क्या होगा? जे होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर +2 हो रहा है, +3 +4 फिर +5। ओके, चलो। क्या हो गया? नाराज हो गया क्या? चलो, डी सी डी ई एफ ई एच जी एच आई, फटाफट सॉल्व करो। कितना इजी पैटर्न है, डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है। फटाफट से सॉल्व कर लो और आंसर बता दो मुझे। डी सी डी ई एफ ई एच जी और एच आई, ये आपके पास पैटर्न है। ओके, फटाफट से सॉल्व करके मुझे बता दो कि क्या मिलेगा आपको। 30 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट होता है आपका नाउ। फटाफट से सॉल्व करो। पैटर्न आपके सामने, सिर्फ क्या चेक करना है आपको कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर अल्फाबेट का आप नंबर्स ऑर्डर में इन्हें कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो फटाफट से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो इसे और मुझे बता दो कि आंसर क्या मिल रहा है आपको। फटाफट। डी की पोजीशन 4, सी की पोजीशन 3, डी की पोजीशन 4, ई की पोजीशन 5, एफ की पोजीशन 6, ई की पोजीशन 5। क्लियर? तो देखो आपका अपना आंसर मिल रहा है आपको, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी तरह की, कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से जल्दी से सॉल्व करो। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। अब देखो, बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो,
तो यहां पर डी है और यहां पर भी डी है, मतलब कि यहां पर जो आपका फोर्थ अल्फाबेट है उसका रिपीटेशन हो रहा है। यहां पर एच है और यहां पर एच है, ठीक है, एट्थ अल्फाबेट का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहां पर जब एफ है तो श्योर है कि रिपीटेशन किसका होगा, एफ का होगा, और रिपीटेशन एफ का होगा तो ये और ये तो चल बसेंगे, ठीक है। बचे कौन, ए और बी। अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से क्या आएगा, क्योंकि यहां देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सी, फिर ई, फिर ई, जी की पोजीशन 7, जी की पोजीशन क्या है, 7 है, 7 है, फटाफट से बताओ। जी एच आई, जब आई की पोजीशन 9 है तो जी की पोजीशन 7 होगी, सही ना, और आई 9, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एफ 5 के बाद कौन आएगा, 6 आएगा, और 6 पर कौन है, एफ है, तो एफ तो आपके पास ऑलरेडी है ही सही। कौन है आपके पास, एफ ऑलरेडी है ही सही। तो यहां पर ई के जस्ट बाद में जो वापस आएगा वो आएगा आपके पास एफ जी, कौन, एफ जी, तो यहां पर ये जी आएगा, क्लियर है। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि जब ई का रिपीटेशन हो रहा है तो नेक्स्ट इसमें भी क्या होगा, जी का रिपीटेशन होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट अगर दोनों को देखते हो आप ध्यान से तो इन दोनों में यहां पर अल्फाबेट चेंज हो रहा है, यहां पर अल्फाबेट चेंज हो रहा है, लेकिन यहां अल्फाबेट कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। ओके, फटाक से नोट करो, चले आगे फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। CIR GMV KQZ और OUD, फटाफट से बिना देर किए हुए सॉल्व करो। C की पोजीशन 3 है, G की पोजीशन 7 है, K की पोजीशन 11 है, O की पोजीशन 15 है, क्लियर। यहां पर आओ सेकंड पर, I की पोजीशन 9 है, M की पोजीशन 13 है, Q की पोजीशन 17 है, और U 21, यहां भी क्लियर। R 18, V 22, Z की पोजीशन 26 और D की पोजीशन 4। अब बिल्कुल ध्यान से देख लो, सारी मैंने आपको लॉजिक्स यहां पर बता दिया है पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब तो आपको आंसर ही बताना है, फटाफट से बिना देर किए हुए आंसर शो कर सकते हो आप जल्दी से, फटाफट से बिना देर किए हुए जल्दी से फटाफट से आंसर बताओ मुझे, क्या मिल रहा है आपको आंसर, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर +4 हो रहा है, क्या हो रहा है, +4। यहां पर अगर ध्यान से देख रहे हो तो भी +4 हो रहा है, और यहां पर अगर ध्यान से देख रहे हो तो भी +4 हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो O में आप +4 करो, O में +4 मतलब कि 15 + 4 19। अब 19th पोजीशन पर कौन होगा, S। अब S जब हमारे पास है तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, स्टार्टिंग के फर्स्ट तो कैंसिल हो गया, बाकी बचे हमारे पास 3। फिर आप देखो सेकंड क्या है आपके पास, 21 में 4 ऐड करोगे, 21 में 4 ऐड करोगे तो 25, और 25 पर आता है आपके पास Y, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर Z है। अब आपके पास B या D दोनों में से करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, और ये डिपेंड करेगा लास्ट अल्फाबेट पर। लास्ट अल्फाबेट क्या है आपके पास, 4th पोजीशन। यहां पर भी आपने देखा कि +4 हो रहा है, तो 4 में फिर 4 ऐड करोगे, मतलब कि D में 4 ऐड करोगे तो ये 8, और 8th पोजीशन पर कौन होता है, H, ये लो H। तो आपका करेक्ट वर्ड क्या मिल रहा है आपको नेक्स्ट, SYH, और SYH कहां है आपका, ऑप्शन B। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन B होगा, क्लियर है, समझ में आया, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। आ गया है तो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न अगर फॉलो करना सीख गए तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखो, ZSD YTC XUB WVA, ठीक है, ये 26, 25, 24,
23, तो नेक्स्ट क्या आएगा 22, यही आएगा। चलो S19, D4, T20, C3, U22, नहीं U22 पे नहीं आएगा, U21 पर आएगा, ठीक है। B2, V22, A1। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल समझ में आ रहा है पैटर्न। देखो 26, 25, 24, 23, 22, 22 पर कौन आता है, V आता है, ठीक है। चलो फिर क्या है आपके पास, यहां पर अगर ध्यान से देख रहे हो आप, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 22 के बाद क्या आएगा 23, तो U के बाद V के बाद क्या आता है UVW, तो यहां पर मिलेगा आपको W 23 पर कौन मिल रहा है W, ठीक है। चलो अब जब आपके पास VW है तो VW कहां है, ऑप्शन ए में, करेक्ट आंसर वैसे ही मिल गया। आप चाहें तो लास्ट से चेक कर लीजिए, जब आपके पास A है, A के बाद में कौन आएगा, वापस से Z आएगा, और Z आएगा तो 26 पोजीशन आएगी। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए है, क्योंकि ये और ये तो हो ही नहीं सकता। UV, यहां पर जब हमें W दिया हुआ है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, Z, Y, X, एक एक कम हो रहा है अल्फाबेट, तो एक अल्फाबेट जब हम W में से एक अल्फाबेट कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V मिलेगा, ठीक है। फटाक से नोट करो जल्दी से इसे, फिर चलते हैं आगे। हो गया नोट, आ जाओ। अब इसे सॉल्व कर लो जल्दी से यार, इसे तो सॉल्व कर सकते हो, ये सेम पैटर्न है, आपको सॉल्व करना है, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको क्या करना है, रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। फटाफट से देखो, रॉन्ग टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे, DOU EPV FQW ZRX HTY ITZ, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि अल्फाबेट चेक कर लेना है कि अल्फाबेट की पोजीशन क्या है। डी की पोजीशन 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, ये लो, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्लियर। 21, 22, 23, 24, 25, 26, करेक्ट है क्या, ये पोजीशन करेक्ट है क्या, फटाफट से बताओ मुझे। अरे भाई F के बाद में आता है G की पोजीशन 7 है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो D E F G H I, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। O P Q R के बाद आता है S, और S आता है 19 पर, जबकि T तो आता है आपका 20 पर। T की पोजीशन क्या है 20 है। तो देखो फटाफट से आप HTY को अगर ध्यान से देखते हो, यहां पर H की पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो H की पोजीशन 8 है, T की पोजीशन 20 है, Y की पोजीशन 25 है। लेकिन पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें 18 के बाद मिडल वर्ड जो T के है इसके प्लेस पर S मिलना चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, T मिल रहा है। तो हमारा जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है, HTY मतलब ऑप्शन डी। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। चलिए फटाक से नोट कर लो इसे जल्दी से, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। BEH, बी की पोजीशन सेकंड, E 5 H, अभी देखा है यार, फटाफट से बोलो, क्लियर है। नेक्स्ट पूछा है, यहां पर देखो +3, नेक्स्ट में भी क्या होगा +3, 8 और 3 11 कौन आएगा, 11 पर K, कौन है, K है, K L M की पोजीशन 13 है, L की 12, 11 की K, तो आपका करेक्ट आंसर K। ओके चलो फटाफट से देख लो, यहां पर Q N K
ई। फटाफट से बताओ मुझे, ई की पोजीशन 5 है, के की पोजीशन 11 है, एन की पोजीशन 14 है, 17 है। अब तो करेक्ट आंसर आ गया आपका, देखते ही आंसर मिल रहा है। 8th पोजीशन पर देख लो, 8th पोजीशन पर कौन होगा, कौन होगा 8th पोजीशन पर? नहीं, देखो -3 यहां करोगे तो 8th पोजीशन पर -3, और -3 मिलते ही हम एक 11 में से -3 करेंगे तो 8 मिलेगा, और 8th पोजीशन पर कौन होता है? H ऑप्शन है। क्लियर? चलो फटाफट से सॉल्व करो इसे, फटाफट से जल्दी से। AYDWGUJ क्वेश्चन मार्क। ए की पोजीशन 1, डी की पोजीशन 4, GHI 7, HIJ, जे की पोजीशन 10। क्लियर? देखो 1 + 3 + 3 + 3 यही हो रहा है। इधर देख लो अब y 25, ठीक है, फिर इधर 23, इधर 21, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा? 19। कौन है 19 पर? SPQRST। जब T की 20 है तो S की 19। करेक्ट ऑप्शन आपका C। क्लियर है? तो यहां पर आपको कौन मिलेगा? S। चलो फटाक से देखो, AGLRWCHN, AGLRWCHN, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे अब फटाफट से। अगर आपको इनकी पोजीशन से याद है तो बहुत इजी है, पोजीशन से याद नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ए की पोजीशन 1, एल की पोजीशन क्या मिल रही है आपको? फटाफट से देखो भाई, ए 1 है और जी 7, एल 12, आर 18, डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू की 23, ठीक है, सी 3, एच जी एच की पोजीशन 8, और एन की पोजीशन क्या मिल रही है आपको? 14। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? अब ध्यान से देखो, पैटर्न देखो, आप यहां पर देख रहे हो +6, लेकिन यहां तो दिक्कत हो गई, तो पैटर्न ये तो चल नहीं रहा है, पैटर्न ये तो आपका चल नहीं रहा है, तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? फटाफट से देखो, फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताओ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो आप चाहो तो इस तरह से भी देख लो, ए एल को देख लो, एल डब्ल्यू को देख लो, और डब्ल्यू एच को देख लो। ए की पोजीशन 1 है और एल की पोजीशन 12 है, तो ये 11, फिर 12 में हम 11 ऐड करेंगे तो 23 में फिर 11 ऐड करो, 23 में 11 ऐड करने का मतलब समझ रहे हो, ये हो जाएगा 4, 24, 11 ऐड करना है ना, 23 में 11, 24, 25, 26, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8th पोजीशन पर कौन होता है हमारे पास? H, ठीक है। तो H में अब 11 ऐड करो, H में 11 ऐड करोगे, 11 ऐड करने का मतलब 8 में 11 ऐड किया तो आपको मिलेगा 19, और 19 पोजीशन पर होता है आपका S। कौन होता है? S। तो करेक्ट ऑप्शन मतलब कि ये और ये तो कैंसिल हो गए। क्लियर? अब सेकंड पर आओ, 7 और यहां पर देख रहे हो 7 और 11, 18, फिर यहां पर 18 में आप 11 ऐड करोगे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2 और 3। थर्ड पोजीशन पर कौन मिल रहा है आपको? थर्ड पोजीशन पर कौन मिल रहा है आपको? सी। तो सी में 11 ऐड करो, सी में 11 मतलब कि 14th पोजीशन पर, और 14 पोजीशन पर आपके पास कौन है? नहीं आया समझ में? 14th पोजीशन पर आपका एन है, ठीक है। तो एन में वापस 11 ऐड करो, मतलब कि 14 और 11 मतलब 25, 25th पोजीशन पर आपका एस वाई होगा। कौन होगा? वाई होगा। तो करेक्ट आंसर है आपका एस वाई। क्लियर है? समझ में आया? यहां पर हम देख रहे हैं कि इनमें फर्स्ट टर्म में 11 11 ऐड है,
ओके, और फिर सेकंड में भी 11 11 ऐड है। तो नेक्स्ट H में जब 11 ऐड करेंगे तो S मिलेगा, और N में जब 11 ऐड करेंगे तो Y मिलेगा। क्लियर है? चले आगे, चलो फटाफट से। नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हो इसे। A D E I J O P V। चलो देखो अब पोजीशन इनकी, A की पोजीशन 1, D की पोजीशन 4, E की पोजीशन 5, I की पोजीशन 9, J की पोजीशन J की पोजीशन 10, O की पोजीशन 15, P की पोजीशन बताओ। जब Q 17 है तो P 16 और V 22। अब ध्यान से देखो 1 5 10 16। अगर इस तरह से चलते हम यहां पर +4 +5 +6, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें +7। तो 16 और 7 23, 23 पर कौन मिलेगा? W मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ इधर, +5 +6 +7 और +8। अब 22 में 8 ऐड करो। 22 में ऐड करने का मतलब है 26 और 4th D कौन मिलेगा? D, WD। करेक्ट ऑप्शन WD। क्लियर है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट में +4 +5 +6 +7 +8 चल रहा है, और इधर +4 +5 +6 +7 +8 +9 इस तरह से फॉर्म चल रहा है। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट, चलो फटाफट से यहां पर सॉल्व कर लो। अब जल्दी से इसे सॉल्व कर लो। कितना इजी कॉन्सेप्ट है यार ये, तो फटाफट से देख लो। AB BA ABD DBA PQRS। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बता दो कि कितना इसका आंसर मिल रहा है आपको। फटाफट से 30 सेकंड्स का आपको मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करो और फटाफट से मुझे बता दो कि क्या आंसर आ रहा है आपका। ऑप्शन A B C D आपके सामने है, और मुझे जहां तक लगता है ऑप्शन A करेक्ट होगा। क्या आपका ऑप्शन A करेक्ट आ रहा है? फटाफट से बताओ, एक बार चेक कर लेंगे फटाफट से। पहले 30 सेकंड में सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। A B C D आपके सामने ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बता दो। नहीं आ रहा समझ में? देखो मैं समझाता हूं। A B B A जस्ट उल्टा कर दिया, A B D D B A जस्ट अपोजिट, मतलब कि ये दिया हुआ है इसको अपोजिट कर दिया, ये दिया हुआ है इसको इसका अपोजिट कर दिया। चलो हमारे पास PQRS है तो इसको अपोजिट कर दो ना, SRQP हो जाएगा। SRQP का मतलब समझ रहे हो? SRQP मतलब ऑप्शन A। क्लियर है? चलिए फटाक से नोट करो, फटाफट जल्दी से चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, ये कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसे आपको सॉल्व करना है। चलो न्यूमरिक वाला क्वेश्चन आ गया, न्यूमरिक अल्फाबेट वाला, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 17Z5 15X4 13V3 क्वेश्चन मार्क 9R1। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहां पर आप देख रहे हो कि पहले भी हमारे पास नंबर है, फिर नंबर है, बीच में अल्फाबेट है। तो Z की पोजीशन 26, X 24, V 22। तो नेक्स्ट जो मिलेगा हमें ये मिलेगा 20 पोजीशन का, क्योंकि R की पोजीशन होती है हमारे पास 18। ठीक है, तो 20 पोजीशन पर कौन आता है? T आता है, ये तो क्लियर। ओके, अब देखो 17 15 13 मतलब -2 हो रहा है, तो 13 में से -2 करोगे तो 11, 11 में से -2 करोगे तो 9। करेक्ट चल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट चल रहे हो। यहां पर देखो 5 4 3 2 कौन आएगा? 2 आएगा, 2 11 T2 कहां है? 11 T2 11 T2 ऑप्शन बी में करेक्ट ऑप्शन है। फटाक से नोट कर लो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टाइप्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सिर्फ आपको पैटर्न फॉलो करना है। अगर पैटर्न ठीक से फॉलो करना आता है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसे कर सकते हो, देखो
इसे कैसे सॉल्व करोगे? दिमाग काम नहीं कर रहा है ना? अरे भाई आई की पोजीशन क्या है, फटाफट बोलो। एबीसी देख लो, एबीसी 6 है, DEF 15 है, GHI 24 है। अब आप ध्यान से देख रहे हो, बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो तो देखो ABC DEF GHI I के बाद JKL, मिलने वाला आंसर तो है आपको JKL। JKL मतलब कि ऑप्शन डायरेक्ट आपका डी है। क्यों? क्योंकि देखो 1 + 2 + 3 6 ही होगा, 4 5 और 6 सबको प्लस कर दो 15 ही होगा। यहां पर 7 + 8 + 9, अगर इन्हें आप प्लस करोगे तो 24 ही मिलेगा। IJ 10 11 + 12, इन सबको आप प्लस करोगे तो 33 ही आपको मिलेगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, नंबर से भी बता दिया है, अल्फाबेट के बेस पर भी बता दिया। ओके चलो कुछ क्वेश्चन हम नोट कर लो फटाफट से। इसमें आपको रॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना है, ये हम कर चुके हैं। इसमें भी आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, हम सेलेक्ट कर चुके हैं। रॉन्ग टर्म किस तरह से फाइंड कर सकते हैं ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो नंबर अल्फाबेट के साथ में। ओके बेटा, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे हमारे पूरे अल्फाबेट सीरीज के बेस पर, जिसमें हमने मिसिंग टर्म्स और नंबर सम्स, अगर नंबर्स के साथ में अल्फाबेट दे दिया जाए तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओके तो फटाफट से ये जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस भी करना है। बहुत इजी है, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे। तो फटाफट से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। बाय।